आपसे बता दूं कि चंद्रेश्वर महादेव धाम देवड़ी में पहुंचे हैं और हमारे साथ विवेकानंद मिश्रा जी हैं। तो विवेकानंद मिश्रा जी, कथा जो मार्च में होनी थी उस कथा में थोड़ा सा तरमीम हुआ है, क्या हुआ है जरा बताइए। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस कथा का जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको जानकारी मिली, आप इसको प्रकाशित करने आए। तो देवड़ी चंद्रेश्वर महादेव धाम की तरफ से आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कथा को लेकर देखिए, ये ऐसा पुण्य अवसर जो है कभी कभार होता है, शताब्दियों में, सदियों में एक बार मिलता है। तो ये देवड़ी के पूर्वजों और क्षेत्र के जो है जितने भी महान ऋषि हुए हैं उनके जो है कृपा से जो है, उनकी असीम कृपा है कि ऐसे कथा के आयोजन के हम लोग सहयोगी बने हैं और इस कथा को जो है एक बड़े स्तर पे जो है बहुत दिव्यता के रूप में देख रहे हैं। और दिन प्रतिदिन जो इसका विस्तार हो रहा है, वो विस्तार हम लोग के लिए भी कोई जो है पूर्व निर्धारित नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है आकस्मिक हो रही हैं, कोई हम लोग जो निर्धारित कर रहे हैं उसमें विस्तार ही हो रहा है। तो अभी जो है कथा जो है, जब ठाकुर जी से हम वृंदावन में मिले थे तो 8 मार्च से 16 मार्च उन्होंने ऐसे देख के बता दिया था, लेकिन अभी उनकी टीम आई थी जगह का रेकी करने। तो उस दौरान उन्होंने बताया कि नहीं, ठाकुर जी की कथाएं जो है और जो श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो सप्ताह कथा होती है, सप्ताह यज्ञ कहा जाता है। और सुखदेव जी ने भी जो है राजा परीक्षित को एक सप्ताह की ही कथा सुनाई थी। तो इस कथा का कुछ नियम होता है। तो हमने बहुत प्रयास किया कि गुरु जी हमने प्रचार प्रसार कर दिया है और ये 9 दिन की कथा होनी चाहिए। तो उनका नहीं, अगर आपको राम कथा कहलवानी है तो मैं 9 दिन की कथा कह सकता हूँ। तो इसमें संशोधन ये हुआ कि 7 मार्च को अब जो है भव्य जो है हम लोग कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकालेंगे, जो चंद्रेश्वर महादेव धाम से जो है चल के और भागलपुर सरजू नदी के तट पे जो है वहाँ से जल ले करके और पुनः जो है भागवत स्थल पे हम लोग आएंगे। और उसके बाद जो है 8 मार्च से 14 मार्च तक जो है श्रीमद् भागवत की कथा है और 15 मार्च को कन्या पूजन और महाप्रसाद है। तो ये अभी जो है इसमें संशोधन हुआ है और 8 मार्च से 14 मार्च की कथा जो है वो तय हुई है। आप लोग कथा करवा रहे हैं भागवत की, तो जनपदवासियों से और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि देखिए, हम तो यही चाहेंगे और क्षेत्र का जो है, क्षेत्र ऐसे अवसर को देखने जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक अभूतपूर्व कार्य किया है। आप जिस प्रांगण में खड़े हैं चंद्रेश्वर महादेव धाम के, ये लगभग जो है 400-500 शताब्दी के बाद जो है इनका हम लोग प्राण प्रतिष्ठा, इनकी महादेव की कृपा से, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के जो है पूर्वजों के जो है आशीर्वाद से हम लोग अभी जो है इस कार्य को कर पाए हैं। तो इसके बाद ये दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जो हम लोग करने जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र के लिए है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए कथा नहीं है। भगवान की कथाएं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है और उसका फल भी सबको मिलता है। किसी एक व्यक्ति को आज तक किसी ने भी आयोजक ने कथा कराई हो और उसको फल मिला हो, ऐसा पुराणों में कहीं भी वर्णित नहीं है। आपने देखा होगा कि कथा किसी ने कराई और अजामिल का उद्धार हो गया, कथा किसी ने कराई धुंधकारी का उद्धार हो गया। तो ये कथा सबके लिए है, सब आएँ, सब इसका श्रवण करें, इससे जो है अपने जीवन में, अपने संस्कार में जो परिवर्तन है उसको देखें। उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग आएँ। पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो आएँ, इस कथा को सुनें, इस कथा के माध्यम से अपने बच्चों को लाएं, अपने परिवार को लाएं। जितना ज़रूरी अपने जो है बुजुर्ग माता पिता को सुनाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ आए, बच्चों को आध्यात्मिक और भागवत कथा का रसपान कराए और इस संस्कार से उनको जोड़े कि एक आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो। और इस तरह के भागवत कथा के जो है भगवत नाम संकीर्तन में जो है बच्चों को भी पता लगे कि भगवान की कथाएं किस तरह से होती है, उनका वर्णन क्या होता है, क्यों सुननी चाहिए, क्या महात्म्य है इसका और क्यों ज़रूरी है आज के युवाओं के लिए। तो यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और इस कथा को सुने। उन्हीं का एक कार्यक्रम है, कोई ये व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, भगवान की कथा है, भगवान ने ही निर्धारित किया है और भगवान ही स्वयं जो है सबको ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है विवेका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।